अमूल दूध पीता है इंडिया। मदर डेयरी आदि अनेकों प्रचार सुने व देखे होगे। वो कौन महान हस्ती थी जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने में अहम योगदान दिया। एक छोटे से गांव से शुरू हुआ अमूल करोड़ों देशवासियों के घरों तक पहुंच चुका है। लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। करोड़ों छोटे किसानों के जीवन में बदलाव रहा है। अमूल को शुरू करने वाले डॉ वर्गीश कभी गुजरात के एक छोटी से डेयरी के गैराज में रहते थे, लेकिन उनके बड़े सपनों ने भारत को दुनिया का नंबर 1 दूध उत्पादक बना दिया। आज हम उन्हीं डॉक्टर वर्गीस कुरियन की कहानी बता रहे हैं। ये बात है 26 नवंबर 1921 की, यानी आज 103 साल पहले केरल में जन्म हुआ एक नन्हे से बच्चे वर्गीश का। वर्गीश, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है किसान। वर्गीश ने आगे चलकर अपने नाम के अर्थ को वाकई में अर्थ दिया। मई 1949 सरकारी छात्रवृत्ति पर अमेरिका से अपना मास्टर्स पूरा करके युवा वर्गीश बड़े शहर में बड़ी कंपनी में काम करने का सपना लेकर भारत लौटे। लेकिन किस्मत के खेल और छात्रवृत्ति के समझौते ने उन्हें गुजरात के एक छोटे से गांव आनंद लाकर खड़ा कर दिया। गांव की आबादी 10,000 थी और ये धुलधुक्कड़ से भरा छोटा सा गांव था। ये वो वक्त था जब गांव में आधुनिक सोच वाले कम ही लोग थे। उस वक्त सड़कें, संचार व्यवस्था का हाल बेहाल था। वर्गीश क्रिश्चियन थे, नॉनवेज खाते थे और अकेले भी थे। ऐसे में उन्हें गांव में रहने के लिए कमरा तक नहीं मिला। इसलिए उन्हें डेयरी के गैराज में रहना पड़ा और यहीं से व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। शहर का यह लड़का अपने मन को मारकर चिढ़ते कुढ़ते पहले विश्व युद्ध के वक्त की मशीनों से लड़ते अपना समय गुजार रहा था। अपने खाली समय में स्थानीय किसानों से उनकी बातचीत से जो जमीनी सच्चाई उन्हें नजर आई, उसने उनकी आंखें खोल दीं। उन्हें महसूस हुआ कि कैसे किसानों को हाशिए पर रखकर उनका शोषण किया जा रहा था, जहां उन्हीं की मेहनत की सारी मलाई ठेकेदार, डेयरी मालिक और विक्रेता खा रहे थे और उन्हें दूध की कीमत का छोटा सा हिस्सा ही मिल रहा था। उन्हें जंग लगी मशीनों से लड़ना अपने आसपास होते इस शोषण से निपटने से ज्यादा आसान लग रहा था। इस तरह से भारत में जन्मा अमूल। यह सिर्फ सांस्कृतिक शब्द अमूल्य से प्रेरित ही नहीं था, बल्कि भारत के लिए सच में अमूल्य था। डॉ वर्गीश कहते थे कि हमारा मकसद मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि किसानों के स्वामित्व वाली डेयरी में दूध की आपूर्ति में उत्कृष्ट लाभ करना था। अगर कम दाम में अच्छी गुणवत्ता हो तो आप कभी डेयरी व्यवसाय में असफल नहीं हो सकते। इसलिए अमूल को इस तरह पेश किया गया। तभी उनके जीवन में दूरदर्शी त्रिभुवनदास पटेल का आगमन हुआ है। खुद डॉ वर्गीश ने कहा था कि त्रिभुवनदास पटेल वाकई में किसानों के अगुआ थे और सिर्फ उन्हीं के हित में सोचते थे। पटेल और वर्गीश की मुलाकात हुई और जल्द ही दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। पटेल ने उन्हें कोऑपरेटिव को अपने मर्जी से विकसित करने की पूरी आज़ादी दी। त्रिभुवन दास ने खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के रूप में उम्मीद का एक बीज बोया, जिसका फूटना अभी बाकी था। युवा वर्गीश में त्रिभुवन दास को देखी चमत्कार को सच करने की काबिलियत और इस चमत्कार को युवा वर्गीश ने सच करके भी दिखाया। बड़े शहर में कुछ बड़ा करने के अपने सपने को छोड़कर वह रुके एक नई महत्वाकांक्षा के लिए। किसानों का साथ देते हुए गांव में कुछ बड़ा करने के लिए, उनके हाथों में सत्ता वापस करने के लिए, निडर होकर उत्साह के साथ उदासीनता से निपटने के लिए, कोऑपरेटिव नेटवर्क के विस्तार करने में और व्यवस्था को निष्पक्ष बनाने में वह तुरंत ही जुड़ गए। डॉ कुरियन की सबसे बड़ी ताकत थी ताकत को समझना, लोगों को ताकत का एहसास दिलाना और उसे खोजने में उनका साथ देना। उन्होंने अपनी शक्ति सशक्तिकरण में खोजी और अपना हथियार दूध को चुना। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का आनंद का दौरा करना, किसानों से रूबरू होना,
डॉ कुरियन से प्रभावित होकर अवसर का द्वार खोलना और फिर समृद्धि की नदी का बहना आज भी एक मिसाल है। ऑपरेशन फ्लड के साथ भारत में चल रही क्रांति पर पूरी दुनिया की नजर पड़ी। कुछ ने दिल खोलकर स्वागत किया, कुछ ने नहीं। वर्गीश कुरियन किसानों के साथ खड़े रहे, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और स्थानीय विरोधों से लड़ते रहे। बड़ी ही बहादुरी और कुशलता से उनसे बचते बचाते हुए, चालाकी और कूटनीति अपनाते हुए और सबके विफल होने पर बेहिसाब आक्रोश दिखाते हुए उन सबके खिलाफ खड़े रहे। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना भारत। आखिरकार भारत के किसानों के पास अब आवाज थी, जिसकी गूंज 1970 से 1995 के बीच पूरे विश्व भर में थी। ऑपरेशन फ्लड ने दुग्ध उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग और सबसे अहम पूरे भारत में उसकी मार्केटिंग की मजबूत नींव रखी। पशुचारा आपूर्ति, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे कई सहायक सेवाओं को एकीकृत करने की योजना ने अकेले ही भारत की तस्वीर बदलने और संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। ऑपरेशन फ्लड का निर्माण खरीद मूल्य पर हुआ था, जिसने ऑपरेशन को बड़ा बनाया, जो इसकी रीढ़ बने और इसे कभी झुकने नहीं दिया। इन्हीं के मूल्यों ने ऑपरेशन फ्लड में जान फूंकी और इन सभी मूल्यों के स्रोत एक ही थे। डॉ वर्गीश कुरियन एक छोटी सी चिंगारी मशाल बनी। डॉक्टर कुरियन ने दिखाया कि कैसे सामूहिक प्रयासों और सहकारी संघवाद के माध्यम से कृषि और डेयरी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। उनके कार्यों ने न केवल भारत के दूध उत्पादन में वृद्धि की, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों की जीविका में भी महत्वपूर्ण सुधार किया। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।